बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज से कहते हैं कि देखो, जो कथा भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। तुम इसे मन लगा करके सुनो, क्योंकि यह रामचरितमानस जो है, यह रघुनाथ जी महाराज का पावन चरित्र जो है, कलयुग के सभी प्रकार के पापों को हरने वाला है, उनका शमन करने वाला है, कल्याण को प्रदान करने वाला और बड़ा ही सुंदर चरित्र है। इसी चरित्र को आगे बढ़ाते हुए याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, स्वायंभू मनु अरु सत रूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन के लीका। कहते हैं कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे यह मनुष्यों की अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई है, यह इस सृष्टि के प्रथम मानव है। दोनों ही पति पत्नी का जो धर्म था, उनका जो आचरण था, बहुत ही शुद्ध था। इसी कारण से आज भी वेद उनकी मर्यादाओं का गान करते हैं। देखो, इन मनु के उत्तानपाद और प्रियव्रत पुत्र थे और 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। यह चरित्र हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में कहने का सौभाग्य मिला था और भागवत जी में थोड़ा बड़ा विस्तार से दे रखा है। इनके पूरे वंश का वर्णन उसमें मिलता है। जो राजा उत्तानपाद थे और मनु के पुत्र थे, उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, और मनु के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते रहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, इनकी 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। नृप उत्तानपाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि, देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे हो जेहि कपिल कृपाला। तो उनकी जो कन्या थी देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया गया। कर्दम ऋषि और देवहूति की संतान होकर के आदिदेव प्रभु परमात्मा, जो दीनों का दुख हरने वाले हैं, वह कपिल भगवान के रूप में माता देवहूति के गर्भ से जन्म प्राप्त की और भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तो तत्वों का विचार करने में निपुण
भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र को प्रकट रूप से वर्णन किया और उन्हीं स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक शासन किया, राजकाज का भोग किया, सभी प्रकार से भगवान की आज्ञा रूपी शास्त्रों की मर्यादाओं का पालन भी किया। लेकिन बहुत समय बीत जाने पर उनके मन में ऐसा भाव आया, होयन विषय विराग भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयउ हरि भगति बीनु। अब मनु जी महाराज एक समय बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि मुझे घर में रहते रहते वृद्धावस्था प्राप्त हो गई, लेकिन फिर भी इन विषयों से मुझे वैराग्य प्राप्त नहीं हो रहा है। तो एक दिन ऐसे ही चिंतन करते करते उनको मन में बड़ा दुख हुआ कि भगवान हरि की भक्ति के बिना तो यह जन्म यों ही व्यर्थ चला जा रहा है। ऐसा विचार करके एक दिन राजा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज का सभी सौंप दिया और बर बस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर के स्वयं अपनी स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। उस नैमिषारण्य में बहुत से सिद्ध और मुनि समाज विराजमान हैं। उस तीर्थ स्थल का चिंतन करते हुए और मन में हर्षित होकर के राजा मनु अपनी पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किए। बस ही तहां मुनि सिद्ध समाजा, तह ही हर्षि चले मनु राजा, पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। अब देखो, नैमिषारण्य की पवित्र भूमि के लिए राजा ने यहाँ से प्रस्थान किया है, जहाँ पर मुनियों और सिद्धों के समूह विराजमान हैं। राजा मनु हृदय में बड़े प्रसन्न होकर के यहाँ से प्रस्थान किए। राजा मनु के साथ उनकी पत्नी शत्रुपा भी है। देखो, यहाँ एक शब्द प्रयोग किया है, पंथ जात सोहहि मति धीरा, मतलब अपनी बुद्धि को धीरज धारण करवा करके, अपनी बुद्धि को समझा करके, नहीं अब तुम्हें यहाँ से वैराग्य को ही धारण करना है, इधर उधर भटकना नहीं है। अब तुम्हारा ध्येय उस परम परमात्मा को प्राप्त करना है। राजा मनु और शत्रुपा इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं कि मानो ज्ञान और भक्ति इन्होंने ही शरीर धारण कर रखा है। पहुँचे जाई देनु मति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। राजा मनु गोमती नदी के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने उस गोमती नदी के पावन निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म का धुरंधर जान करके, अर्थात धर्म में निपुण जान करके सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने के लिए जह तह तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए, कृश शरीर मुनि पट परिधाना,
सत समाज नित सुनहि पुराना। अब नैमिषारण्य के आसपास में जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, तो जो साथ में मुनि लोग मिले थे, उन्होंने आदर पूर्वक सभी तीर्थों का सेवन करवाया, सभी तीर्थों का दर्शन करवाया। राजा मनु, उनका शरीर दुर्बल हो गया। उन्होंने मुनियों जैसे वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं और संतों के समाज का नित्य सेवन करते हैं। वहाँ बैठ कर के भगवान के वेद पुराण और शास्त्रों की चर्चा सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि रामा, जपहि सहित अनुराग सिया राम। वासुदेव पद पंकरुह राम, दंपति मनयति लाग सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राजा मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ बैठ करके परमात्मा के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका प्रेम के साथ जप करते हैं। देखो, भगवान के साथ में संबंध जोड़ने में प्रेम की अधिक महत्ता है। परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है। अतः आप जब परमात्मा को प्रेम से याद करते हैं ना, तो परमात्मा बरबस ही खींचे चले आते हैं। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में राजा और रानी का मन बहुत ही दृढ़ता से लग गया। कल तक के लिए आप भी परमात्मा के उसी स्वरूप का चिंतन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।